ठीक है, चलो मजाक नहीं कर रहे। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक एटम जो होता है वो एक एलिमेंट का बेसिक पार्ट होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो कंपाउंड का बेसिक यूनिट होता है। जितना भी दुनिया में एटम्स है, सारे एटम्स किससे मिलकर बना होता है? थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्जेस। न्यूट्रॉन का पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ना ऐसे राउंड राउंड में गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है और सेल क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी एक गोल गोल पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो अब दो बातें यहां से आएगा कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन दोनों चार्ज है। और एटम का जो ऑर्बिट है, जो सेल है, उसमें क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या चार्ज कैरी करता होगा? नेगेटिव चार्ज करता होगा। अब मुझे बताओ कि एक एटम के अंदर, मान लो जैसे सोडियम एटम होता है ना, सोडियम एक एटम है, तो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है? 11 होता है। तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? उसके पास 11 तो प्रोटॉन भी है और 11 ही इलेक्ट्रॉन भी है, अगर वो न्यूट्रल है तो अगर किसी के पास 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव है, तो वो ऑल टोटल उस पर कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा ना। इसका मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इसीलिए क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है। कभी ये मत बोलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में घूम रहा है ना, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि पहला जो होता है ना गोला, न्यूक्लियस में तो हो गया, न्यूक्लियस के बाद जो पहला गोला होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उसके बाद वाले में 8 घूम सकते हैं, उसके बाद वाले में 18 घूम सकते हैं। सोडियम के पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो 11, तो पहले में 2 आ गए, फिर कितने बचे मेरे पास? 9 बचे। तो दूसरे में क्षमता कितने का है बेटा? 8 लेने का। उसको 8 दे दो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 1 बचेगा ना। और 1 कहाँ घूमेगा? ये घूमेगा थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर। तो मुझे बताओ सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल मतलब थर्ड शेल के अंदर, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रिवॉल्व कर रहा है? 1 कर रहा है। इसका मतलब सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। तो सोडियम की वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। वैलेंसी क्या होती है? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, जहां दे सकता है। तो सोडियम के पास है कितना आखिरी सेल में? तो देगा कितना वो किसी को? 1 ही देगा। तो वैलेंसी कितना होगा उसका? 1। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। बात समझ में आया? ओके। अब हम पढ़ेंगे, देखो अब मान लो जो सोडियम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया तो सोडियम पे क्या बन जाएगा? हम जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या बनाते हैं? प्लस चार्ज। क्या बन जाता है बेटा? प्लस चार्ज बनता है। जब ये प्लस चार्ज बना है ना, तो कहीं ना कहीं निगेटिव बना होगा ना, जो लेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या हम समझ रहे हैं कि चार्ज जो होगा ना वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक प्लस वाले और एक, तो प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन। क्या बोलते हैं बेटा? और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। याद रहेगा? पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायन। तो सोडियम कैसा बनाएगा? सोडियम बनाएगा कैटायन बनाएगा। और एक मान लो फ्लोरीन है, क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेता है वो, तो वो बनाएगा एनायन। वो बनाएगा एनायन। ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया चार्ज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड। लेकिन अभी क्या है, इन द लाइक बहुत बहुत सालों पहले हम जब चार्ज बनाते थे ना, तो उसका तरीका होता था। क्या होता था? तरीका होता था। क्या था कि जब भी आप किसी चीजों को रगड़ते हो आपस में ना, तो उनमें क्या होता है? ड्यू टू इंट्रैक्शन चार्ज का लेन देन होता है। तो क्या होता है? इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनाते हैं लोग।
और ये जो क्या है, ये चार्ज बॉडी से होता है, ठीक है। तो बॉडी पे कोई चार्ज आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कंघी लेके ऐसे ऐसे माथा में रब करेंगे, उसको आप किसी भी टारगेट में है तो देखिए वो अट्रैक्ट करता है अपने आप को, मतलब उसको कुछ चार्ज आया तब ना करता है। तो इस बात से हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अट्रैक्शन करेंगे, और अगर दो चार्ज सेम सेम हो गया तो वो रिपल्सन करेंगे। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव नेगेटिव अगेन रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव सेम हो गया ना, तो सेम चार्ज में क्या होता है और अपोजिट में क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ठीक है, हो गया। अच्छा एक और देखिए, अच्छा व्हाट डू मीन विद अनचार्ज बॉडी, अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अनचार्ज बॉडी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जो पेंसिल है, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं, मतलब अगर बॉडी न्यूट्रल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनचार्ज बोलेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, देखो जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, ठीक है, किसके साथ, सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड पे क्या होता है, ग्लास रॉड बन जाता है पॉजिटिव, ग्लास रॉड रब विद सिल्क एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड आप कैसे दो, यहाँ तो ये कोई सियोरिटी नहीं है ना कि ग्लास चार्ज, ग्लास जब रब करते हैं ऐसे करके ऐसे कर रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर ही पॉजिटिव आएगा, ऐसा कोई ये नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि ऐसा केस में देखा गया कि ग्लास बिहेव एज अ पॉजिटिव, तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्लास रॉड के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड एबोनॉइड रॉड वो कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव करता है, कैसे करता है। तो अगर बताओ अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव है तो सिल्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या सेकंड केस में क्या था, एबोनॉइड रॉड को किसके साथ हमने रब किया था, फनेल के साथ, तो फनेल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय चार्ज कंजर्वेशन, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षण, बचाना होता है, ठीक है। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लगाओ कि जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से 10 कूलम का चार्ज डाल रहे हैं, तो सब कुछ होने के बाद आपको राइट साइड में कितना मिलेगा, 10 कूलम चार्ज ही मिलेगा, इसको बोलेंगे चार्ज कंजर्वेशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि any isolated system the sum of charges before and after is equal to the charges, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर का जो भी चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, इनको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम दो बॉडी को ऐसे रब कर रहे हैं ए एंड बी, तो जब हम ए और बी को रब कर रहे हैं, आपस में रब कर रहे हैं, तो ए के ऊपर मान लीजिए कि 5 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बना होगा, तो बी पर क्या बना होगा, 5 पॉजिटिव बना होगा, तब में जाकर दो, देखो स्टार्टिंग का 5 और नेक्स्ट 5 इक्वल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज कंजर्व। यहाँ पर चार्ज क्या है, कंजर्व हो गया है। डिफरेंट वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, हम बॉडी को अलग अलग तरीके से चार्ज कर सकते हैं। एक होता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, आप किसी बस, मान लो ये मेरा पेंसिल है, इसको ऐसे करेंगे, रब करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये हल्का सा एट्रैक्शन है, तो इसको बोलेंगे चार्ज बाय रबिंग या चार्ज बाय फ्रिक्शन, ये भी हो सकता है। एक होता है चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। देखो अगर एक बॉडी में ऑलरेडी चार्ज है, एक बॉडी में ऑलरेडी चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे बॉडी को उसके पास लेकर आएंगे, क्या करेंगे, पास लेकर आएंगे, देखेंगे उसमें अपने आप चार्ज बन जाएगा। क्या हो चार्ज, देखो अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय टचिंग इट विद द चार्ज बॉडी। एक बॉडी चार्ज, मान लो ये बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको से पास में लाओ तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, इट बिकम चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडी का आपस में मिलना कंपल्सरी, मतलब टच होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, विद चार्ज बॉडी। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय टचिंग विद द चार्ज बॉडी इज नोन एज चार्ज बाय कंडक्शन। सो चार्ज बॉडी ट्रांसफर द सिमिलर चार्जेस अदर बॉडी। अच्छा ठीक है, हाँ एक बात और, अगर इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसके में टच करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर ही आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। एक होता है रिपेल करेगा, दूसरा एक होता है चार्ज बाय
इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, इसमें टच नहीं होता है। मान लो कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है, हम इस बॉडी को इसके पास में लाएं, तो मान लो फिलहाल के लिए अगर ऐसे मान लो कि ये चार्ज, ये बॉडी चार्ज बॉडी मान लो, इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको हम पास में लाएंगे यहाँ पर ना, तो ठीक इसका उल्टा में क्या बनेगा, इसका अच्छा इसके सामने ये पॉजिटिव है तो सामने बनेगा नेगेटिव चार्ज, पीछे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा उसका उल्टा बनेगा सामने, पीछे क्या बनेगा, उसका उल्टा बन जाएगा, बोल सकते हो। जैसे कि मान लो ये बॉडी क्या चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ लाए, इसके केस में क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या था, पॉजिटिव ना, यहाँ बनेगा नेगेटिव। if it is negative, it is positive and this is negative, ठीक है। to charge a body by induction it is give a charge without touching, इसमें टच नहीं होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कंडक्शन में और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिक अंतर क्या होता है कि कंडक्शन के अंदर टू बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होता है, बट इन केस ऑफ इंडक्शन नो टच इज रिक्वायर्ड। नाउ तो क्या करेंगे, मान लीजिए आप दो मेटालिक बॉडी को आपस में ला कर रख देते हैं, उसमें से एक चार्ज और एक चार्ज नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था ना, तो सामने क्या बना है, सामने बना है आपका पॉजिटिव, और उल्टा साइड में क्या बना है, नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन एंड चार्ज बाय रबिंग, दे आर द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करना कितने कितने तरीका हो गए, कौन कौन से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन तीन, चार्ज बाय फ्रिक्शन और रबिंग में बोल सकते हो उसको चार्ज बाय इंडक्शन एंड चार्ज बाय कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो चार्ज हमने बनाया है, चाहे चार्ज जो बना है, ये कैसे पता करेगा कि चार्ज हुआ है, एक दूसरा बॉडी को लाके प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के थ्रू, प्रॉपर्टी ऑफ। चार्ज करता है, तो सिमिलर चार्ज क्या करता है बेटा, रिपल करता है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो एक सिंपल सा डिवाइस बनाया गया, इसको बोला गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो ये पता लगाता है कि बॉडी पे चार्ज है या फिर नहीं है, बस कितना लगाता है, और नेचर ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ की कितना चार्ज ज्यादा है, कौन सी। इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बता सकता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। देखो, सो इलेक्ट्रोस्कोप द डिवाइस used to detect the presence of charge on a body. It also identifies the nature of charge on a body, whether the charge is positive or negative. ठीक, और ये किस पे काम करता है, तो it work on the principle that like charges repel, unlike charges attract each other. सबसे पहले एक लेते हैं पिथ बॉल। पिथ बॉल समझते हैं आप, नहीं समझते हैं ना, बताते हैं। होता ना वो मक्का का, मक्का समझते, मक्का, मकई, मकई, तो जो मकई में होता है ना, वो उसका डंठल, डंठल होता है जो खाने बाद निकलता है, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, गाँव में क्या बोलते हैं, खुट्टी उट्टी कुछ बोलते रहते हैं। जो उसको तोड़िएगा ना, पतला मतलब बहुत सॉफ्ट एक तरह का ये मटेरियल, उसी को बोलते, उससे बनता बॉल, उससे बनता पिथ बॉल, बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो वो होता है न्यूट्रल। तो जब हम उसको ऐसे करके हैंग कर देंगे, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पास ले जाएगा ना जो चार्ज है, तो क्या होगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगा, वो आगे पीछे हिलेगा, इसमें चार्ज है, ये प्रूफ करेगा तो इसमें चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अच्छा गोल्ड लीफ में क्या होता है, सबसे पहला जो गोल्ड लीफ होता है, इसके ऊपर एक मेटल की डिस्क होती है, इससे एक मेटालिक तार नीचे जाएगा, और मेटालिक तार के अंदर क्या होगा, दो ठो गोल्ड का स्ट्रिप करके हैंग कर देंगे, अब इस जो डिस्क है ना, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कोई भी एक मेटल का सरफेस पे रखेंगे, टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे। तो जब टच करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू चार्ज ऑफ इंडक्शन, ये जो मेटालिक वाला है चार्ज होगा, और इसके थ्रू चार्ज कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा इसके लीफ के अंदर। तो अगर मान लो सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज, ये क्या आपस में दूर जाएंगे क्योंकि सेम चार्ज है ना। तो अगर हम चार्ज को और बढ़ा देंगे तो ये और दूर जाएंगे, इफ इट इज नेगेटिव फिर भी दूर ही जाएंगे। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है कि चार्ज बाय इंडक्शन, देखो दे रहा है ये चार्ज लिटरली अनचार्ज है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन हो गया, ठीक है। ये वो चार्ज बाय इंडक्शन, यहाँ भी सेम, अगर इसको टच ना करो तो क्या होगा, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन होगा। और इफ अगर इस रॉड के अंदर पॉजिटिव है तो लीफ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, देयर अगेन देयर इज अ रिपल्सन, अगेन देयर इज अ रिपल्सन। बस समझ में, तो हर बार आपको ये चीज देखने को मिलेगा, रिपल्सन इवेंचुअली आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये बेसिक सा आइडिया है। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? चलो बताओ, नेम द टू सब्सटेंसेस ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन। Glass rod or silk. ग्लास रॉड एंड Silk. the two substances in which negative charges develop friction, ebonite rod. Or planet blue. Two substances from daily life in which effect of static surgery is seen. अभी ठंडा का दिन है ना, आप जब देखिए कपड़े खोलेगा ना तो उसमें से आवाज करता है चर करके। और आपको ज्यादा चीज मजा देखना है, आप एक कपड़ा लीजिए, ऐसे करके अपना रफ को रख कर ही हटाइए, देखिएगा आपका ऊपर रोआ खड़ा हो जाएगा, रोआ खड़ा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ चार्ज। एनीवन हैज मफलर? मफलर है किसी के पास? कोई मफलर लिया है क्या? नहीं दिखाते आपको, ठीक है? टाइप्स ऑफ चार्जेस, अट्रैक्ट, अच्छा टाइप कितना होता है चार्ज का? दो, कौन कौन सा? Positive or negative charge. अट्रैक्ट ईच अदर, Positive, negative, negative, positive. ठीक है? नेम द पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। Proton or neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वेरी गुड।